Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जानते हैं अभी हाल फिलहाल में अपकमिंग डेज में हम लोग इंडिपेंडेंस डे को हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि क्या भारत को वास्तव में अब आज़ादी 2.0 इसकी ज़रूरत है। हम बात करेंगे भारत में कि अब तक इस देश को हमें आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, अलग अलग वर्ग के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, जो फाइनली हमने 200 सालों के बाद जिस मुकाम को हम पहुंचे वहां पर जाके, अब हम ये देखेंगे क्या सिर्फ वो उन्हीं की जिम्मेवारी थी एज अ सिटीजन या फिर एक नागरिक या एक व्यवस्था होने के नाते, क्या वो केवल जो स्वतंत्रता हमें मिली वो स्वतंत्रता पर्याप्त थी? क्या अब कुछ और हमें करने की आवश्यकता नहीं है? और जिन मुद्दों के बारे में आपसे आज बात करूंगा, मैं आपसे उसका रिव्यू भी लेना चाहूंगा कि क्या भारत को आज़ादी 2.0 इसकी ज़रूरत है। आइए इसी के बारे में हम यहाँ पर आज डिटेल से बात करने वाले हैं और डेफिनेटली आप सबके इसके ऊपर जो ओपिनियन है, सबके ऊपर जो विचार हैं, उन विचारों की भी मैं आपसे एक्सपेक्टेशन करूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं, पूरे इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम इंडिपेंडेंस डे के बारे में बात कर रहे हैं तो इतने जो सारे शहीद, जितने सारे लोग हुए, जो हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन सबको हम श्रद्धांजलि और उन सबको हम नमन करते हैं, उनके बलिदान को, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन तक को दांव पे लगा दिया। अब हम बात कर रहे हैं इन सब लोगों को याद करते हुए कि चलो इन्होंने तो अपनी जो पूरी की पूरी जिम्मेवारी है उसको निभाया, इन्होंने अपने इस पूरे देश को आज़ाद कराने के लिए इतना कुछ लड़ा, इतना कुछ इन्होंने सेक्रीफाइस किया, पर क्या अब हमारी बारी है, या फिर मैं ये कहूं कि क्या इस देश को आज़ादी 2.0 की ज़रूरत है? क्या है ये आज़ादी 2.0 और क्यों इस देश को इसकी ज़रूरत है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी जानकारी उसको मैं यहाँ पर साझा कर लेता हूँ। इस पूरे मुद्दे के बारे में तो हम यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसको एक बार देख लेते हैं। अनअकैडमी के जो सारे के सारे प्लस कोर्सेज हैं इनको आप अवेल कर सकते हैं जस्ट इन 17,999 में, और इसमें आपको 12 महीने का जो एक्सटेंशन है ये भी मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए ये जो ऑफर है पूरा का पूरा केवल 14 अगस्त तक के लिए सारे के सारे ऑफर्स हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। इसमें जो भी लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको, मेंस के लिए रेजिडेंशियल जो प्रोग्राम है वो भी अनअकैडमी की तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपको रहना पूरी तरह से अनअकैडमी के द्वारा, और साथ ही साथ मेंस की टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन, पूरी स्ट्रेटजी और पूरी प्रिपरेशन आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी। ध्यान रखिएगा अगर आप 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारी कंडीशन से वहाँ पर एप्लीकेबल होती हैं। देन हम बात करेंगे हमारे बैचेस के बारे में। तो आरंभ 2026 के लिए जो कि बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी बैच के बारे में बात करें तो प्रारंभ 2026 के लिए ये प्रॉपर हिंदी बैच है जहां पर मैं आपको इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाने वाला हूं। आगाज 2027 के लिए हमारा ये बैच है जो कि बाइलिंगुअल है। ये 12 अगस्त से और 11 अगस्त से सारे के सारे जो बैचेस हैं ये लाइव हो रहे हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करें, अब मैं जो आज़ादी 2.0 इनके बारे में बात कर रहा हूं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो दरअसल हम बात कर रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे इशू या फिर बहुत सारी समस्याएं, मैं जिनको कहूं, ऑल दो जब से हमने आज़ादी मिली है, जब से हमें स्वतंत्रता मिली है, हमने एक लंबी यात्रा को तय किया है। लेकिन यस, अभी भी स्टिल कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर हमें काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिसको मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर हम उन सभी इश्यूज़ को कंसीडर करते हैं तो उसे हम आज़ादी 2.0 का नाम यहाँ पर दे रहे हैं। आइए एक एक से कुछ जो मेजर इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, क्या हमको इस करप्शन से आज़ादी की ज़रूरत नहीं है? सबसे पहले और सबसे बड़ा मुद्दा, आप एक बार इस थोड़े से डेटा पर लुकआउट करने की कोशिश कीजिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका दरअसल एक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका एक इंडेक्स निकल के आता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अभी जो रिसेंटली इंडेक्स है इसका 2024 का, उसमें आप देखेंगे कि भारत की रैंक 96वें स्थान पर भारत रहा है। कुल 180 देशों में से स्कोर रहा है 38 आउट ऑफ 100, 0 जिसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्ट होता है और 100 इसमें बिल्कुल क्लियर होता है। पिछले वर्ष हम 93 में पर थे और स्कोर हमारा 39 था। अब आप समझने की कोशिश करिए बढ़ते दौर में हमारा किस तरह से नैतिक पतन हमें देखने को मिल रहा है कि हम 93 से लेके हम 96 पर हैं, यानी कि करप्शन कम नहीं हो रहा हमारा, करप्शन बढ़ के हमारा बढ़ता जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स, ठीक है। ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यस, एक बड़ी समस्या हमारे देश में हमें ये देखने को मिलेगी
तो ये भी एक आज़ादी का विषय है। केवल अब तक हम आज़ाद हो गए वो काफ़ी नहीं है, ऐसी जो कुप्रथाएं हैं उनसे भी आज़ाद होना ये अभी बाकी है। देन हम देखेंगे हमारे देश में गरीबी के कुछ जो आंकड़े हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा यूएनडीपी और ओपी के द्वारा जो एक वैश्विक स्थिति है उसके कुछ आंकड़े हैं उन पर हम नज़र डालें तो इंडिया ऐसे टॉप 5 कंट्रीज में है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग एमपीआई के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी कि हम देखेंगे बहुआयामी गरीबी इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर देखेंगे लगभग 23.4 करोड़ जो लोग हैं वो इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। पिछले एक दशक में गरीबी में बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। 2011 से 2023 के बीच में 17 करोड़ से ज्यादा लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। हालांकि अब जैसा मैंने कहा कि अभी हमारी कंडीशन यहां पर है, बट यस वी ट्राइड अ लॉट, हमने बहुत सारे काम भी किए हैं, हमने बहुत सारे एफर्ट भी मारे हैं और वो एफर्ट हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस नंबर में हमें हमारे जो सारे एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे होते हैं। देन हम बात करेंगे हमें इस जो बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी से हमें आज़ादी की आवश्यकता है। क्या है बेरोजगारी के आंकड़े, थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देखो 2023 में रिसेंटली जो डेटा है वो बेरोजगारी की दर 5% थी। ठीक है, 2024 में ये मामूली सी गिर के 4.9% हो गई थी। अगर टोटल वयस्कों में बात करी जाए तो उनके लिए श्रम भागीदारी दर है लगभग 56.2% है, एज इट इज बनी रही है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो गरीबी बेरोजगारी जैसी चीजें हैं इनसे भी हमें आज़ादी की आवश्यकता है, जिनको हम कलेक्टिवली आज़ादी 2.0 इसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये तो जीते जागते उदाहरण है, आप सब ने यहाँ पर देखी होंगी ऐसी चीजें अपने यहाँ पर। हमें आवश्यकता है भेदभाव से आज़ादी लेने की। आप लोग जानते हैं भेदभाव यानी कि कभी जाति के आधार पर भेदभाव, कभी हमारा जो रिलीजन है उसके आधार पर भेदभाव, और केवल भेदभाव ही नहीं, बहुत सारे हम देखेंगे हमें यहाँ पर जो ऐसे जो तनाव हैं, जो हमारे लड़ाइयाँ हैं, वो भी हमें कास्ट के बेसिस पर और धर्म के बेसिस पर आज भी जितने मॉडर्न एरा में हम रहते हैं, हम ग्लोबल लेवल पर हमारी जो पोजीशनिंग है वो काफ़ी लीडरशिप पोजीशनिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। बट स्टिल ऐसी कंडीशन में भी हमें यहाँ पर ऐसी चीज़ें कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर ऐसे जो भेदभाव हैं और ऐसे जो टकराव हैं वो आज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे हमें ये इस अशिक्षा से आज़ादी की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता सबसे बड़ी कैद होती है। और वैसे भी अगर आपको एक कोट है वो अगर आपको याद होगा नेल्सन मंडेला का कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द होल वर्ल्ड, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यानी कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। ठीक है, तो आज के समय पर आपको ऐसे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं कि बच्चों की डेथ्स हो रही हैं। अभी आपको राजस्थान में हाल फिलहाल में ऐसे आपको जो इमेजेस हैं वो देखने को या फिर ऐसे न्यूज़ेस आपको देखने को मिली होंगी कि स्कूल की छत गिरने के कारण कुछ बच्चों की डेथ हो जाती है। इन सब चीज़ों से हमें आज़ादी की आवश्यकता है। महिला सुरक्षा के बारे में एक बार बात करिए। मैं कहूँगा कि आज़ादी सिर्फ ये नहीं कि हम बस इतने दिनों से इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। मैं कहूँगा आज़ादी हम उस दिन फील करेंगे जिस दिन एक लेडी रात के समय पर बिना किसी डर के ट्रैवल कर सके। अगर आप देखें क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स के बारे में तो 2022 का एक डेटा है, यहाँ पर 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, जिसकी औसत दर लगभग 51 प्रति घंटे है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये डेटा हमें देखने को मिलेगा। प्रति 1 लाख महिलाएं अपराध दर देखें तो ये दर बढ़ के 66.4 हो गई है। 2018 में ये 58.8 थी, यानी कि 12.9% की जो वृद्धि दर है वो वृद्धि दर अभी भी हमें यहाँ पर इतनी देखने को मिल रही है। देन हम बात करेंगे स्वास्थ्य या फिर जो हम कहेंगे हेल्थ केयर की कमी से आज़ादी। तो अगर हम अपना एक्सपेंडिचर देखें, हेल्थ सेक्टर में एक्सपेंडिचर देखें तो जीडीपी का केवल 2.1% पर कैपिटा या फिर प्रति व्यक्ति खर्च देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत कम है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में या फिर अन्य देशों में देखोगे तो वहाँ पर एक बड़ा नंबर होता है जीडीपी का। बीमा कवरेज केवल 37.2% आबादी के पास है। ज़्यादातर सार्वजनिक आउट ऑफ पॉकेट खर्च अभी भी ज़्यादा है, यानी कि हम जब भी बीमार होते हैं हमें अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है, जिससे गरीबी की स्थिति और ज़्यादा भयावह होती है। इन चीज़ों से आज़ादी की हमें आवश्यकता है। तो हर साल 7% लोग इलाज में जो खर्चा होता है उसके कारण गरीबी के अंदर चले जाते हैं। हम देखेंगे गांव और शहरों के बीच में असमानता बहुत ज़्यादा है आज के समय पे भी। 74% डॉक्टर शहरों में, 69% आबादी ग्रामीण है जबकि, और 73% अस्पताल के जो बेड हैं वो शहरों में, यानी कि ग्रामीण स्तर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ को तो आज के टाइम पर हमारे यहाँ रिकॉग्नाइज भी बहुत अच्छे से नहीं किया जाता। तो यहाँ पर देखेंगे मनोचिकित्सक हमें 0.75 पर 1 लाख, WHO का मानक 1.7 है, हम अभी 0.75 पर हैं, 1 पर भी नहीं पहुँचे हैं। ऑल दो जैसा मैंने कहा अभी हम यात्रा को तय कर रहे हैं, आयुष्मान भारत से खर्च में कमी हुई है, मेडिकल कॉलेज 307 से बढ़ के 730 हो गए हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। और फिर हम देखेंगे पॉलिटिक्स।
राजनीति, यानी कि राजनीति में जो स्पेशली राजनीति में जो भ्रष्टाचार है, या फिर मैं कहूँ राजनीति के अंदर जो पतन है, एक हमारा जो नैतिक पतन है, वैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इन चीज़ों से हमें आज़ादी की आवश्यकता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार हम बात करें तो इसके बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 2019 से 43% हमारे एमपीज ऐसे थे जिन पर क्रिमिनल केसेस जिनके ऊपर रजिस्टर्ड थे। 2009 से 44% की वृद्धि इनमें हमें यहाँ पर देखने को मिली है। मतलब आप देख रहे हैं 44% की वृद्धि और 43% क्रिमिनल जो केसेस हैं वो इतने लोगों के ऊपर चल रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का 66% रेवेन्यू अज्ञात स्रोतों से प्राप्त हुआ है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा कहाँ से मिल रहा है ये किसी को भी नहीं पता इसके बारे में। अब मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ पॉलिटिक्स के बारे में, तो जैसा आप लोग जानते हैं गांधी जी ने कहा था, गांधी जी का जो धर्म था, या फिर जो राम राज्य की गांधी जी के द्वारा कल्पना करी गई थी, या फिर गांधी जी जो पॉलिटिक्स है उसको धर्म से अलग नहीं रखना चाहते थे। और ये धर्म अगेन ध्र धातु वाला है, ध्यान रखिए, ना कि पंथ निरपेक्ष वाला। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि जो धर्म को हम अस्त्र संचालक के रूप में देखें, ये ना केवल परिवार या निजी जीवन बल्कि समाज और राजनीति दोनों में होना चाहिए। ऐसा गांधी जी, ऐसी राजनीति की जो कल्पना है वो गांधी जी के द्वारा जो करी गई थी। हम देखें तो आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं है कि जिसको हम एक सेलिब्रेट कर लें, ये दिन प्रतिदिन का एक हमारा हर रोज निभाया जाने वाला एक वादा है। अब वक्त है कि इस आज़ादी को हम पूरा करें, ये चीज़ हमको देखनी होगी। सो सीधी सी बात है, इसी को मैंने एक मिल के जो एक नाम हमने दिया है आज़ादी 2.0, और इसमें मेरी आप सबकी, हम सबके जो योगदान है उन सभी योगदानों को हमें यहाँ पर देना होगा। सो थैंक यू वेरी मच, और स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। जय हिंद।